हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक वेस्टर्न ड्रेस बनाएंगे जिसमें नी तक की हाइट का एक स्कर्ट और उसके साथ टॉप होगा। तो हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। हम कटिंग पेपर पर करेंगे जिससे कि कोई गलती ना हो। इसके लिए हम फुल साइज़ का एक पेपर लेंगे और एक हाफ पेपर को उसमें जोड़ देंगे ताकि हमारी जितनी लंबाई हमें चाहिए उतनी मिल सके। पेपर को हमने ग्लू स्टिक की हेल्प से अच्छे से चिपका लिया है। अब हम इसको बीच से फोल्ड करेंगे। हमारी टॉप का जो मेज़रमेंट होगा हम उसको पहले पेपर पर काटेंगे जिससे गलती ना हो, और उसके अलावा हमें जब भी इसकी नीड हो हम फिर से इसकी हेल्प से कटिंग ईजिली कर सकें। टॉप की लंबाई हम 20 रखेंगे और 1 इंच ऐड करके 21 पर हम एक मार्क लगा लेंगे। आज हम एम साइज़ का टॉप बना रहे हैं। इसके लिए हम चेस्ट का हाफ करके यानी कि 36 का हाफ करके 18 और 18 में हम 2 इंचेस ऐड करके एक मार्क लगाएंगे। 2 इंचेस हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। जैसा मार्क हम नीचे लगा रहे हैं ऐसे ही सेम मार्क हमको 20 इंचेस का ही ऊपर भी लगाना है। ये हम अपने टॉप का सिर्फ आगे का पार्ट बना रहे हैं, पीछे के पार्ट की कटिंग हम अलग से करेंगे। अब आर्म होल के लिए हम पीछे से 3 इंचेस पर एक मार्क लगा लेंगे। इससे मिलाते हुए हम 7 इंचेस की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसकी दूसरी साइड भी हम जैसे कि हमने ऊपर 3 इंच का मार्क किया था सेम वैसे ही मार्क करके इनको मिला लेंगे। 1 इंच का मार्जिन देते हुए हम ऊपर से नीचे तक दोनों लाइनों को मिलाते हुए आर्म होल की गोलाई ड्रॉ कर लेंगे। अब हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। इसके लिए जहां हमने 3 इंचेस का आर्म होल के लिए लिया था उसी को अपोजिट साइड में बढ़ाते हुए हमें 4 इंचेस पर एक मार्क लगा लेना है और नीचे दूसरी साइड भी हमें 4 इंचेस पर ही एक लंबाई में निशान लगा लेना है। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हम एक लाइन खींचेंगे जो कि एक ट्रायंगल का शेप देगी। फिर हम इसको बाद में कट कर लेंगे। अब हमने जो शोल्डर और नेक साइड से जो मार्क लगाए हुए थे हम उनको काट करके हटा देंगे। पेपर को काटने के बाद हमें इस टाइप की 2 कटिंग मिल जाएंगी। अब जब हम इनको एक के ऊपर एक इस तरीके से रख कर देख रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि हमको एक टॉप की डिज़ाइन मिल रही है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है ये सिलाई में चला जाएगा। अब इन कटिंग्स को हम अस्तर वाले कपड़े पर रखकर सेम डिज़ाइन में कट कर लेते हैं और इसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर भी हम सेम तरीके से काट लेंगे जिससे हमें ऐसे 4 पार्ट मिल जाएंगे, 2 अस्तर वाले और 2 मेन फैब्रिक वाले। मैं यहाँ पर नेट फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कॉटन या किसी भी फैब्रिक का बना सकते हैं। हम चारों पार्ट्स को काट करके अलग कर लेंगे। अब हम 45 इंचेस लंबी और 4 इंचेस की चौड़ाई की 2 पट्टियाँ काट लेंगे जो कि हमें टॉप में बांधने के लिए काम आएंगी। आप इनकी लंबाई कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब हम हमारी स्कर्ट की कटिंग करेंगे। स्कर्ट की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 4 मीटर का नेट फैब्रिक यूज़ किया है। फैब्रिक को हम 2 टाइम्स फोल्ड कर लेंगे और इसकी 4 लेयर बनकर हमें मिल जाएंगी। इसको हम बहुत ही अच्छे से बिछाएंगे, इसमें सिलवटें नहीं पड़नी चाहिए। हम हमारी स्कर्ट की लंबाई भी 20 इंचेस रखेंगे। तो हम ये जो मार्क लगा रहे हैं ये हमें यह ध्यान में रखते हुए लगाना है कि इसकी दूसरी साइड का जो कपड़ा है वो 20 इंचेस होना चाहिए। यहाँ कपड़े की बंद साइड से हमने इसमें 12 इंचेस का मार्क लगाया है और वहाँ दूसरी साइड 20 इंचेस छोड़ते हुए हमारा 6 इंचेस का मार्क लगेगा। इन दोनों निशानों को हमें आपस में गोलाई में मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस ड्रॉ की हुई लाइन से हमें 20 इंचेस के मार्क पूरे कपड़े पर लगा लेने हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो इंची टेप है उसको ऊपर वाले मार्क से भी धीरे धीरे खिसकाते जाएंगे। अगर हम एक ही जगह पर रखकर पूरे में 20 इंचेस का मार्क लगा लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब हम इन निशानों को चॉक से अच्छी तरीके से लाइन खींच लेंगे और कपड़े को सही करते जाएंगे क्योंकि अगर इसमें सिलवटें पड़ गई तो हमारी स्कर्ट ऊंची नीची हो जाएगी। ड्रॉ की हुई लाइन को कैंची से काट कर अलग कर लेंगे। अभी हमारी स्कर्ट में कपड़े की 4 लेयर है और हमें सिर्फ सिंगल लेयर चाहिए होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें इतना ज़्यादा कपड़ा क्यों लगाया। अब जब हम अपने ऊपर वाले एक्स्ट्रा कपड़े में जब हम प्लेट्स डालेंगे तो हमारा जो नीचे वाला घेर है वो हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा।
मैं इसको आपको अच्छे से रख कर दिखा देती हूँ। अब आप देखिए, एक हमारी लेयर ये है, बट इसके ही जैसी सेम एक और लेयर है हमारे पास। तो हम इसको दूसरी साइड से रखते हैं। इसके जो दोनों छोर हैं उनको हम बाद में सिलेंगे। प्लेट्स डलने के बाद ओवरऑल हमारी स्कर्ट ऊपर से 16 इंचेस की बचेगी। अब सेम हम इसका अस्तर भी काट करके अलग निकाल लेते हैं। स्कर्ट की जो ऊपर वाली डिज़ाइन रहेगी वो हम दूसरे फैब्रिक की बनाएंगे। इसके लिए हम पिस्ता कलर का वाइट सीक्वेंस वाला एक फैब्रिक यूज़ करेंगे। इसके लिए हम फैब्रिक को लंबाई वाली साइड से हाफ फोल्ड कर लेंगे। स्कर्ट की लंबाई हमने 20 इंचेस रखी थी और इसकी लंबाई हम पीछे से 18 इंचेस और आगे से 10 इंचेस रखेंगे, जिससे हमारी डिज़ाइन पीछे से हाई और आगे से लो रहेगी। हम कपड़े की खुली साइड से 18 इंचेस का एक मार्क लगा लेंगे और जो हमारे कपड़े का दूसरा हिस्सा है वहाँ से हम पीछे से ही 10 इंचेस का एक मार्क लगा लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो कपड़े में बिना डिज़ाइन किया हुआ भाग है उसको हम मेज़र नहीं करेंगे। जैसे हमने स्कर्ट में गोलाई में लाइन ड्रॉ की थी ना दोनों मार्क को मिलाते हुए, सेम वैसे ही हम इसमें भी दोनों निशानों को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेंगे। जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उससे हम कैंची से काट करके एक्स्ट्रा वाले कपड़े को हटा देंगे और जो सिंपल वाला फैब्रिक था हमने उसको भी हटा दिया है। एक साइड जो हमने 10 इंचेस का मार्क लगाया है और दूसरी साइड जो हमने 18 इंचेस का मार्क लगाया है, उन दोनों को मिलाने के लिए हम 10 इंचेस वाले एरिया से स्टार्ट करेंगे और एक एक इंच बढ़ाते हुए 18 इंचेस तक ऐसे धीरे 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 ले जाएंगे, जिससे हमारा एक साइड का पार्ट ऊंचा और दूसरी साइड का नीचा बन जाएगा। अब इस पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और कैंची की हेल्प से उस लाइन पर कट 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 करके अलग कर लेंगे। अब जो हमारा आगे का पार्ट होगा उसमें तो हम प्लेट्स देंगे, लेकिन जो पीछे का पार्ट होगा उसमें हम प्लेट्स नहीं देंगे, इसलिए हमारी आगे की डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगी। हमारे टॉप के पीछे वाली पार्ट की कटिंग तो रह ही गई थी, चलो वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ ये हमने एक फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई हम देखते हैं 20 इंचेस है और चौड़ाई भी 20 इंचेस है। इसको हम बीच में से फोल्ड कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि इसकी चौड़ाई 10 इंचेस बची है और लंबाई 20 इंचेस है। शोल्डर की कटिंग के लिए हम फोल्ड की हुई साइड से 7 इंचेस पर एक मार्क लगाते हैं और थोड़ा और आगे खिसकाते हुए हम फिर से 7 इंचेस पर मार्क लगा लेते हैं और यहाँ भी हमें लंबाई में 7 इंचेस रखना है और 1 इंच का मार्जिन देते हुए गोलाई दे देनी है। अब गले की कटिंग के लिए हम 3 इंच पर एक मार्क लगाते हैं और नीचे से सिर्फ 2.5 इंच पर हमें मार्क लगाना है, क्योंकि पीछे हम बंद गले का टॉप बनाएंगे। सेम जैसे हमने आर्म होल की गोलाई दी थी, गले को भी सेम हम उसी तरीके से 1 इंच का मार्जिन देते हुए गोलाई में मार्क लगा लेंगे और फिर इन दोनों मार्क लगाए हुए निशानों को काट करके अलग कर देंगे। अब हम इस अस्तर के फैब्रिक को मेन फैब्रिक पर रखकर सेम उसी डिज़ाइन में कट करके अलग निकाल लेंगे। अब हम सिलाई शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक मेन फैब्रिक के और एक अस्तर के फैब्रिक को एक के ऊपर एक रखा हुआ है और सिलाई वाली पिनों की हेल्प से हम इनको अच्छे से अटैच कर लेंगे, जिससे हमें सिलाई में कपड़े को ज़्यादा पकड़ना नहीं पड़ेगा और कपड़ा खिसकेगा नहीं। हम दोनों फैब्रिक को 3 साइड से अटैच कर लेंगे और नीचे वाली साइड से खुला छोड़ देंगे, जिससे कि हम कपड़े को सीधा करने में हमें हेल्प मिलेगी। अब इसमें जो हमने सिलाई लगाई थी उन पर हम कैंची की हेल्प से छोटे 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 कट लगा लेंगे। इससे होता ये है कि हमारा कपड़ा खिंचता नहीं है अंदर से और जब हम इसको सीधा करते हैं तो ये अच्छे से सीधा भी हो जाता है। इसको सीधा करते हुए जो इनके किनारे होते हैं, गले का किनारा हो या कोई सा भी किनारा हो, उसको हमें किसी पेंसिल या अपनी फिंगर की हेल्प से भी आप उनको अच्छे से निकाल सकते हैं। अब जैसे हमने इसमें पहले सिलाई लगाई थी तो सीधा करने के बाद सेम उन्हीं सिलाइयों पर हम अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए एक ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है और कपड़ा भी नहीं खिसकता है। अब हमें इसके दूसरे वाले पार्ट पर सिलाई लगाते हुए बहुत ध्यान देना होता है। जो हमारा सिला हुआ पार्ट है वो जिस डायरेक्शन में रखा हुआ है और जो बिना सिला हुआ वाला पार्ट है उसको भी हमें सेम उसी की डायरेक्शन में रखना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं उसका आर्म होल जिस साइड है उसी साइड मैंने इसका भी आर्म होल रखा हुआ है, जबकि इसमें से एक सिला है और एक बिना सिला है।
तो जैसे हमने पहले कटिंग करने के बाद रख के देखा था, अगर हम उसको उस तरीके से रखेंगे तो सीधा करने पर ये उल्टा हो जाता है। मैं आपको अच्छे से रख करके दिखा रही हूँ। जब हमने सेम डायरेक्शन में रखा था तो ये सिलने के बाद जब सीधा होगा तभी ये सही आएगा, अदरवाइज़ ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अब जैसे हमने अपने पहले वाले पार्ट को सिला था, सेम इस पर भी हम पिनों की हेल्प से दोनों कपड़ों को अच्छे से अटैच कर लेंगे और तीनों साइड से सिलाई दे देंगे। नीचे वाला पार्ट हम उसी की तरह खुला रखेंगे जिससे कि सीधा कर सकें। सेम पहले वाले के जैसे ही हम इसको भी सिल करके अलग कर लेते हैं। इसमें आगे से नॉट लगाने के लिए जो 2 पट्टियाँ हमने काटी थी उनको हम दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे। दोनों पट्टियों को हम सेम तरीके से दोनों तरफ से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और फिर जो हमने टॉप में 4 इंचेस की जगह छोड़ी थी, अब चूँकि उसमें सिलाई लग चुकी है तो वो 3.5 इंचेस बची होगी और इसमें भी जो 4 इंचेस की जगह थी वो भी दोनों साइड से सिलाई लगने की वजह से 3.5 इंचेस बची है। और पट्टियों का जो नीचे लटकने वाला पार्ट होगा उनको हम सिलाई की हेल्प से एक ट्रायंगल का शेप दे देंगे जिससे कि वो जब लटकती है ना तो अच्छी लगती है। अब हम हमारे टॉप के पीछे वाले पार्ट की भी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए भी हम मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को एक के ऊपर एक रख के पिनों की हेल्प से अच्छे से इन दोनों को अटैच कर लेंगे जिससे कि ये हिलेगा नहीं और हमें सिलाई करने में भी हेल्प मिल जाएगी। अब हम इसको जैसे हमने आगे वाले पार्ट में 3 साइड से सिलाई लगाई थी, सेम इसको भी हम तीनों साइड से सिलाई लगाकर एक साइड के पार्ट को छोड़ देते हैं और पिनों को हटा करके सिलाई वाले पार्ट में कैंची की हेल्प से छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। इन कट से हमें कपड़े को जब हम सीधा करते हैं तो बहुत हेल्प मिलती है और जब हम उसको सीधा करके फिर जो दूसरी वाली सिलाई लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। आगे वाले पार्ट के जैसे इसके भी किनारों को अच्छे से निकाल करके तीनों साइड से सिलाई लगा लेते हैं। अब पीछे वाले पार्ट को सीधा रख के आगे वाले दोनों पार्ट्स को उल्टी साइड से रखेंगे जिससे कि जब हम इसको सीधा करेंगे तो पूरा का पूरा सीधा हो जाएगा। अब हम इसके शोल्डर्स को आपस में अटैच कर लेते हैं और इन पर सिलाई लगा लेते हैं। अब हम हमारे स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए हमने इस डबल फोल्ड में एक कपड़े को रखा हुआ है। इसकी लंबाई हमने 12 इंचेस रखी है और चौड़ाई 14 इंचेस रखी है। चौड़ाई हमने इसलिए ज़्यादा रखी है क्योंकि हमें अपनी स्लीव्स में वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, बैलून के तरीके हमारी स्लीव्स फूलनी है। इसके लिए हमने 14 इंचेस चौड़ाई में कपड़ा लिया हुआ है। अब हम इनको काट लेंगे। स्लीव्स के ऊपर और नीचे दोनों साइड के पार्ट में हमें बीच बीच में प्लेट्स डालनी है। साइड का 2-3 इंचेस का पार्ट हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि वो सिलाई में चला जाता है। हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ इतनी प्लेट्स डाली है कि नीचे का पार्ट हमारा 10 to 12 इंचेस बचना चाहिए और ऊपर का हमारा 18 इंचेस बचना चाहिए। हम अपनी स्लीव्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। स्लीव्स के जो नीचे वाला पार्ट है उसमें हम दूसरे वाले फैब्रिक का, जो कि हमने अपनी स्कर्ट में भी यूज़ किया था, उसकी 2 इंचेस की पट्टी लगाएंगे। इसके लिए हमने उस मेन फैब्रिक का 5 into 12 इंचेस का एक पीस लिया है। इसको हम नीचे से अटैच करेंगे और फिर फोल्ड करके दूसरी साइड से भी अटैच कर देंगे। इससे आधा इंचेस हमारा सिलाई में चला जाएगा और हमें 2 इंचेस की एक पट्टी नीचे मिल जाएगी। क्योंकि हमने अपनी 5 इंचेस की चौड़ाई ली थी इसलिए हम उसको जब फोल्ड करेंगे तो हाफ एंड हाफ तो हमारा सिलाई में चला जाएगा, बाकी का 2 इंचेस आगे एंड 2 इंचेस पीछे, और जो कि फोल्ड होके हमें सिर्फ 2 इंच की एक पट्टी दिखेगी। ऐसे ही हम अपनी दूसरी स्लीव्स में भी उसी तरीके से पट्टी लगा लेते हैं और दोनों स्लीव्स बना करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमारी दोनों स्लीव्स बन करके रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको हमारे टॉप में अटैच करेंगे। टॉप के आर्म होल को हम सीधी साइड से रखेंगे और आस्तीन को हम उल्टी साइड से रखेंगे। यहाँ हम पहले बीच में से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। पहले हम बीच में से सिल के एक साइड का कंप्लीट करेंगे, फिर हम बीच में से ही उसको कपड़े को पलटते हुए दूसरी साइड की भी सिलाई लगा देंगे। जैसे हम इस वाली आस्तीन को टॉप में अटैच कर रहे हैं, सेम वैसे ही हमें दूसरी वाली आस्तीन को भी दूसरे वाले आर्म होल में अटैच कर लेना है। यहाँ हमने हमारी दोनों स्लीव्स अटैच कर ली हैं।
और बस टॉप में अब लास्ट सिलाई हम दोनों साइड से लगा देंगे और टॉप हमारा रेडी हो जाएगा। दोनों साइड के कपड़ों को हम एक के ऊपर एक बहुत ही अच्छे तरीके से रख लेंगे और फिर नाप करके मार्क लगा लेंगे। हमें जितना जितना सिलाई में चाहिए है और जितना जितना दबाना है उतने पर हम मार्क लगा लेंगे, जिससे हमें सिलने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने मार्क लगा लिया है। नीचे हमने 15 इंचेस के लिए और ऊपर 18 इंचेस के लिए मार्क लगा के 2-2 इंचेस की जगह छोड़ रखी है। अब हम ऊपर आस्तीन से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। आस्तीन की नाप हमने 5 इंचेस ली है और आर्म होल तक जो हमारे हाथ का पीछे का पार्ट होता है वहाँ की नाप हमने 6.5 इंचेस ली है और बाकी की सिलाई हम उन्हीं मार्क को मिलाते हुए ऊपर से नीचे तक कंप्लीट कर लेंगे। अब जो टॉप के नीचे का पार्ट है जिसमें अभी तक सिलाई नहीं लगी थी, उसमें हम डबल फोल्ड करते हुए पतली सी एक सिलाई लगा लेंगे और लास्ट में हमने जो 2 पट्टियाँ बना रखी हैं जिनको हम साइड में बांधेंगे, उनको भी हम बाद में उसमें अटैच कर लेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ना है, सिर्फ आधा इंच की हम जब 2 लॉट लगाएंगे तो ये सिर्फ 1 इंच कम होना चाहिए लंबाई में। अब यहाँ पर जो हमने 4-4 इंचेस की चौड़ाई की 2 पट्टियाँ काटी थी और टॉप में जो किनारों पर बांधने के लिए जगह छोड़ रखी थी, उनमें हम दोनों पट्टियों को अटैच कर लेते हैं। अब हमारा टॉप बन करके रेडी है और अब हम अपनी स्कर्ट की सिलाई शुरू करेंगे। हमें पता है कि हमें हमारी स्कर्ट की कमर लास्ट में बनने के बाद जब कंप्लीट होगी तो हमें 36 और 38 के बीच में चाहिए और जो हमने कटिंग की है उसमें कमर काफ़ी ज़्यादा है। इसके लिए हम ऊपर प्लेट्स डालेंगे जिससे कमर की नाप भी सही हो जाएगी और प्लेट्स की हेल्प से घेर भी बहुत अच्छा आएगा। प्लेट्स हमें उस अकॉर्डिंग डालनी है कि जितनी नाप हमको चाहिए है, लास्ट में प्लेट्स डालने के बाद हमें उतनी नाप मिल जाए। 38 इंचेस मैक्सिमम रखेंगे और आप चाहें तो 2 इंचेस और बढ़ा के 40 भी रख सकते हैं, जिससे पहनने में इजी भी रहता है एंड अगर कोई और पहनना चाहता है तो उसको भी हेल्प हो जाती है। पूरे घेर में हम बराबरी से छोटी छोटी प्लेट बना करके स्कर्ट का घेर कंप्लीट कर लेते हैं। आप चाहें तो स्कर्ट के आगे वाले पार्ट में ज़्यादा छोटी छोटी प्लेट्स बना करके और भी अच्छा वॉल्यूम दे सकते हैं और पीछे थोड़ी कम प्लेट्स भी डाल सकते हैं। प्लेट्स डालने के बाद हमारी स्कर्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब हमें जो अपनी स्कर्ट के ऊपर मेन फैब्रिक लगाना है उसमें हम प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। इसमें हम दोनों साइड से प्लेट्स लगाएंगे। जो हमारा आगे का मेन पार्ट होगा जो कि हाई होगा, उसमें हम बीच में से रखते हुए प्लेट्स को दोनों तरफ से इक्वली बनाएंगे, जिससे हमारी प्लेट्स आगे से जब हम देखेंगे तो दोनों साइड से बनी हुई दिखाई देंगी। स्कर्ट का जो पीछे वाला पार्ट होगा उसमें हम प्लेट्स नहीं डालेंगे, सिर्फ आगे वाले पार्ट में हम प्लेट डालेंगे और उसके बाद जो हमारी स्कर्ट का नीचे वाला पार्ट होगा इस फैब्रिक का, उसमें भी हम हाफ इंचेस की फोल्ड करके पूरे घेर में सिलाई लगा देंगे। बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। मैं आपको जो हमारा दूसरा वाला ग्रीन फैब्रिक था उस पर इसको रख करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से आएगी और कैसी लगेगी। इन दोनों को आपस में अटैच करने के लिए जो हमारी डार्क नेट थी उसको हम नीचे रखेंगे और ऊपर से हमने जो लाइट कलर की नेट रखी हुई है इन दोनों पर हम मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। अब हम कमर की बेल्ट बनाने के लिए 38 इंचेस लंबाई और 5 इंचेस की चौड़ाई का अस्तर का और नेट फैब्रिक का दोनों का सेम कपड़ा लेंगे। अब इनके जो लास्ट के छोर हैं उन दोनों को हम अस्तर वाले और मेन नेट के फैब्रिक के चारों छोरों को मिलाते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। जैसे जिस तरह से हमारी स्कर्ट सर्कल शेप में है वैसे ही हमें कमर की बेल्ट भी एक सर्कल शेप में मिल जाएगी। स्कर्ट में बेल्ट अटैच करने के लिए हम स्कर्ट के अस्तर वाले कपड़े को और जो वो दोनों नेट फैब्रिक वाले कपड़े हमने साथ में सिले थे स्कर्ट के, उनको साथ में रखकर सीधी साइड से रखते हुए ऊपर से हम बेल्ट वाले पार्ट को उल्टे साइड से रखेंगे और पूरे सर्कल में एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते टाइम हमारे जो नीचे स्कर्ट का कपड़ा आएगा उसको हम हटाते जाएंगे, नहीं तो गलती से वो भी उसमें सिल जाएगा। स्कर्ट में बेल्ट की एक साइड को हमने अच्छे से जोड़ लिया है। अब हम इसको अंदर से फोल्ड करेंगे।
बेल्ट के किनारे को 1/2 इंचेस में मोड़ते हुए हम इस तरीके से रखेंगे, जो कि हमने अपनी नीचे वाली सिलाई जो लगाई थी बेल्ट की वो जस्ट उसी के ऊपर आनी चाहिए। और इस तरीके से हम पूरी स्कर्ट को सिल लेंगे। बस थोड़ा सा 2 या 3 इंचेस की जगह हम उसमें इलास्टिक डालने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ मैंने 30 इंचेस की लंबाई और 2 इंचेस की चौड़ाई की एक इलास्टिक ली है। इसको हम सेफ्टी पिन की हेल्प से जो जगह हमने बेल्ट में छोड़ी थी वहाँ से डालते हुए पूरी बेल्ट में इंसर्ट करके दूसरी साइड से निकाल लेंगे। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि बेल्ट में अंदर से इलास्टिक कहीं पर भी मुड़नी नहीं चाहिए। अब इलास्टिक के दोनों छोरों को एक के ऊपर एक रखते हुए अच्छे से इसमें 4 से 6 सिलाइयाँ लगा देंगे, जिससे इलास्टिक को खींचने पर वह खुले ना और स्कर्ट में अच्छे से अंदर ही अंदर डली रहे। ये सिलाई डालने के बाद हम इलास्टिक को बेल्ट में छोड़ देंगे और जो जगह हमने बचा रखी थी जहाँ से हमने इलास्टिक को इसमें डाला था उसको भी हम सिलाई लगा के अच्छे से बंद कर देंगे ताकि वो दिखे ना। फाइनली हमारी स्कर्ट भी बन करके तैयार है। अब इस स्कर्ट टॉप के साथ हम एक छोटा सा बो बनाते हैं। तो इसके लिए हमने एक कपड़ा लिया हुआ है जिसकी लंबाई 7 इंचेस है और चौड़ाई 3 इंचेस है। अब हम इसको फोल्ड करके चारों तरफ से अच्छे से सिलाई लगा लेंगे और छोटे छोटे से कट लगा देंगे, जिससे कि हमें सीधा करने में सिकुड़न ना मिले। अब हम इसको पकड़ करके एक साइड के कपड़े में छोटा सा कट लगा देंगे, जिसमें से हम बाकी के पूरे कपड़े को इंसर्ट करके दूसरी साइड निकाल देंगे और हमारा वो सीधा हो जाएगा। लेकिन हमें इसके किनारों को बहुत ही अच्छे से खोलना होता है। चारों कोनों को हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे और हमें रेक्टेंगल शेप में एक डिज़ाइन मिल जाएगी। इसको हम बीच में से पकड़कर 3 से 4 अच्छे से प्लेट्स लगा देंगे। प्लेट्स हम मशीन से भी लगा सकते हैं और सुई धागे की हेल्प से भी आप इसमें प्लेट्स बना सकते हैं। इसमें मैंने मशीन से सिलाई लगा ली है, जिससे हमें एक बो के शेप में डिज़ाइन मिल गई है। इसको हम जहाँ पर एक नॉट लगाएंगे ना टॉप में, इसको हम वहाँ पर एक सेफ्टी पिन की हेल्प से अटैच किया करेंगे। आप चाहे तो इसमें डायरेक्ट भी सिलाई लगा के नॉट बना करके फिर सिलाई लगा करके अटैच कर सकते हैं, बट मैंने इसको अलग से रखा हुआ है। फाइनली ड्रेस बन चुकी है। मैं आपको डमी पर इसको पहना करके दिखा देती हूँ।